जीवन में कोई भी उपलब्धि प्राप्त हो, भगवत कृपा का दर्शन करिए। कहीं भी जाने के बाद भी मन में अहंकार नहीं होगा, यही इसका फल है और परिणाम है। हनुमान जी बोले, जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं आप लोग जाइएगा मत, यहां प्रतीक्षा करिए। समुद्र के किनारे सुंदर नाम का पर्वत था। हनुमान जी कौतुक में खेल खेल पर कूद के चढ़ गए। हवाई जहाज उड़ने के पहले रनवे पर जाके खड़ा होता है। रनवे पर टैक्सी से निकल के सीध में खड़ा होने के बाद जब कमांड मिलता है एटीसी से, तब जाकर पायलट जहाज के दोनों इंजन का थ्रस्ट पूरा फुल करता है और जहाज ऊपर उड़ जाती है। ये जो सुंदर नाम का पर्वत है, हनुमान जी महाराज का रनवे है। एटीसी टावर में जामोन जी महाराज बैठे हैं। जामवंत जी ने हनुमान जी को सिग्नल दिया, क्लियर टू फ्लाई, आगे क्लियर है, उड़ सकते हैं। हनुमान जी अपना थ्रस्ट चालू किए। यहां लिखा है, बार बार रघुवीर संहारी। उड़ने से पहले हनुमान जी बार बार भगवान के नाम का जय घोष करते हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी, तरके पवन तनय बल भारी। हनुमान जी महाराज चले हैं ऊपर और यहां देखिए फोर्स जानते हैं ना, बल। बल न्यूटन का सिद्धांत कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जहाज जब आगे जाता है तो उतना ही फोर्स पीछे छोड़ता है। हनुमान जी जिस बल से ऊपर गए उतना बल नीचे छोड़े तो क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं, वो बल चले उसोगा पाताल तुरंत। उस बल से पाताल तक सब खड़बड़ा गया हो, कांपने लगा। हनुमान जी आगे बढ़े। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। मैनाक बाहर निकलकर हनुमान जी से बोले, हनुमान जी आप जा रहे हैं बहुत दूर, थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। लेकिन इनको पता नहीं है हनुमान जी डबल इंजन वाले जहाज हैं। पहले जब जहाजें दूसरी तरफ यानी अमेरिका जाती थी ना, तो बीच में यूरोप में एक जगह उसको रिफ्यूलिंग कराना पड़ता था। कहीं जर्मनी या कहीं भी उतर के आपको दोबारा जहाज में तेल भरना पड़ता था। लेकिन अभी जहाजें एक एक बैठे 19-19 घंटे जहाजें उड़ती हैं। यहां से बैठिए 15 घंटा में अमेरिका चले जाइए, कहीं उतरने के जहाज रुकती नहीं है। मैनाक को लगा कि हनुमान जी को रिफ्यूलिंग की आवश्यकता कहीं पड़ जाए, भाई लंका जा रहे हैं। बोले आप आइए विश्राम करिए। हनुमान जी बोले, हम रिटर्निंग का भी तेल लेके चले हैं, केवल जाने का नहीं। राम काज सब करिहु कीन्हे बिनु मोहि कहा। आगे बढ़ गए थे। बोले हनुमान जी, जब तक भगवान का कार्य नहीं कर लेता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। जीवन में ये प्रसंग कहता है, माई बाप, जीवन में यदि लक्ष्य निर्धारित हो गया तो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए विश्राम का त्याग करिए। चैन नहीं जब तक प्राप्त न हो जाए। आराम से जीवन में न भी कुछ मिला है न मिलेगा, और आराम से मिल भी गया तो याद रखिए पास में टिकने वाला नहीं है। हनुमान जी बोले कोई विश्राम नहीं। प्रणाम किए। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह। प्रणाम करके हनुमान जी आगे बढ़े। हलचल कहां तक गई थी? पाताल में। उसी पाताल में रावण के डर के मारे देवता छिपे हैं।
पाताल जब हिलने लगा तो देवता डर गए। हनुमान जी के बल बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने पाताल से सुरसा को ऊपर भेजा। सुरसा सर्पों की मां है। सुरसा नाम अहिन के सर्पों की मां है सुरसा। हनुमान जी जा रहे हैं, उनके मार्ग में आके खड़ी हो गई सामने से। अब बोली कि आज देवताओं ने तुमको मेरे भोजन के रूप में सामने भेजा है, मैं तुमको खाने आई हूं। हनुमान जी बोले बहुत ज्यादा भूख लगी है क्या? बोली बहुत भूख लगी है। हनुमान जी बोले थोड़ी देर बर्दाश्त करो, बहुत जरूरी कार्य से आ रहा हूं, मां की सूचना प्रभु को दे दूं, उसके बाद तब तव बदना पैठियहूं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। हनुमान जी बोले मैं मां की सूचना प्रभु को दे देता हूं, उसके बाद सही बोल रहा हूं माई, मैं अपने आप तुम्हारे मुख में प्रवेश कर जाऊंगा। लेकिन सुरसा सुनने को तैयार नहीं है। थोड़ी देर हनुमान जी मनाए, जब नहीं मानी तो हनुमान जी बोले ठीक है मुंह खोलो, खाओ, खोलो मुंह खोलो। गोस्वामी जी कहते हैं 1 योजन का उसने शरीर बनाया। कितना लंबा शरीर बनाया? 1 योजन में कितने किलोमीटर? 12। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट। हिमालय का एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, वो भी 9000 कुछ मीटर है, 9000 मीटर के आसपास है, वो भी 10 किलोमीटर नहीं है। हनुमान जी पहले बार में 12 किलोमीटर लंबा सुरसा ने शरीर बनाया। सुरसा 1 योजन की बनी, हनुमान जी 2 योजन, 24 किलोमीटर। शुरू हुआ खेल। बाबा कहते हैं इधर सुरसा इधर हनुमान जी, जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन की न दुगुन बेस्तारा, कपितन की है दुगुन बेस्तारा, 16 जो जन मुखते ठयवो, 16 जो जन हनुमान जी महाराज तुरत पवन सुत बत्तीस भयो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सासु गुण कपि रूप दिखावा, सत जो जन ते ही आनन कीन्हा, सत जो जन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत नीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत नीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत नीन्हा। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं सुरसा ने 1 योजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 योजन। सुरसा 4 योजन, हनुमान जी 8 योजन। सुरसा 16, हनुमान जी 32, सुरसा 50, श्री हनुमान जी 100 योजन। कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 7 योजन ते ही आनन कीन्हा, शरीर नहीं आनन कीन्हा, आनन यानी मुख। सुरसा का जो ये मुख खुला, इसकी लंबाई थी 100 योजन। 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे यदि मैं 200 योजन का हो जाऊंगा तो मेरी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर हो जाएगी। फिर मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास रहेगा, बायां सीता जी के पास रहेगा। भगवान देखेंगे, सोचेंगे हमने भेजा था हनुमान जी को सीधा ही ऊपर कहाँ जा रहे हैं, और क्या गारंटी है कि मेरे 200 योजन होने के बाद ये 300 योजन की नहीं होगी। 1 योजन से प्रारंभ होते होते 100 योजन तक पहुंच गई। यहां गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी ने सुरसा को चकमा दिया, झटके से चकमा दिया हो।
कहाँ है श्रवण भैया? झटके से चकमा दे दिया। चकमा बुझाता? चकमा, चकमा समझते हैं? हम लोग छोटे थे तो एक गेम खेलते थे लड़िकाई में, आप लोग भी खेले होंगे, कौवा उड़ सब लोग खेले होंगे। कौवा उड़, चिड़ई उड़, तोता उड़, बोलते जाइए। हाँ, मोर उड़, गधा उड़। जो जो गधा उड़ाता था वो गधा पिटाता था। हाथ सामने करिए और सामने वाला तड़ तड़ मारता था, तो उसमें मारने का ढंग है, चकमा दे के मारा जाता था, दिखाया जाता था, ये हाथ मारा जाता था इससे। वही हनुमान जी चकमा दिए, दिखा रहे थे बड़ा हुआ स्वरूप और झटके में छोटा बन गए। वो स्वामी जी कहते हैं जैसे 100 योजन का उसने मुख खोला, हनुमान जी लघु रूप नहीं लिए, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी महाराज अति लघु रूप धारण करके बदन पैठी पुनी, सुरसा का मुख खुला है, उसके भीतर गए शरीर में। थोड़ी देर, आधा घंटा हनुमान जी पेट में रहे उसके। देखे कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है यहां पर। फैटी लीवर था उसका, दुई गदा भाजे सब बराबर फैट। आधी घंटा हनुमान जी भीतर में रहे, उसके बाद बाहर निकले मुख से और हाथ जोड़कर बोले, मां अब तो मैं भीतर से बाहर आ गया हूं, क्या फिर भी खाओगी मुझे अब और? सुरसा मुस्कुराई, बोली हनुमान जी वस्तुतः मैं आपको खाने के लिए नहीं आए थे, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले कुछ पता चला? सुरसा बोली आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, जिससे आपके बल का पता चल गया और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, इससे आपकी बुद्धि का भी पता चल गया। आप बल और बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद दी, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। यहां बड़ी अच्छी बात निवेदन करूं, आप दर्शन करिए, जो खाने आई है हनुमान जी को, वही अंत में हनुमान जी को आशीर्वाद दे रही है। क्यों? जब तक हनुमान जी बड़ा रूप बना के रखे थे, विरोध होता रहा, और जैसे हनुमान जी छोटा रूप बनाए, ये विरोध प्रेम में परिवर्तित हो गया और आशीर्वाद मिल गया। ये कथा कहती है समाज में जब जब जहां जहां छोटा बन करके रहिएगा, वहां आशीर्वाद मिलता जाएगा और जीवन का कल्याण होता रहेगा। आशीर्वाद मिला। हमारे आपके मध्य पिंडरा ब्लॉक के प्रमुख श्रीमान रविशंकर सिंह जी यहां उपस्थित हैं। जय हो, स्वागतम। अभी अभी मैं नाम ले रहा था दुर्गा कुंड का। दुर्गा कुंड से, मंदिर से पूज्य महंत श्री चरण यहां पर उपस्थित हुए हैं। पूज्य श्री रमेश महाराज जी, बड़ी बड़ी कृपा। आप थोड़ा ठीक से बजा दीजिए। पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष श्रीमान सुधीर सिंह जी यहां पर उपस्थित हैं। कहां बैठे हैं भैया? जय हो, जय हो। सुधा कहीं हो तो बैठ जाए। श्रीमान धर्मेंद्र विश्वकर्मा जी उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत। हनुमान जी आगे बढ़े। लंका से ठीक पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को रखा है जिसका नाम है सिंहिका। इसका एक सूत्रीय कार्यक्रम है। आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ती थी, छाया खींचती थी, अब पानी में डुबो के मार देती थी। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरंत ही चिन्हा। हनुमान जी की छाया को पकड़ के जैसे खींचना प्रारंभ की,
हनुमान जी समझ गए कि ये परीक्षा लेने नहीं आई है, ये मारने आई है। हनुमान जी शरीर को और ढीला छोड़ दिए, आराम से नीचे आने लगे। मुष्टिका पीछे बांध करके पीछे रखे हैं और कह रहे खींचो खींचो और पास खींचो। क्यों? रेंज में हमरी अबू तब न प्रसादी तहरा के देम राम जी वाला। और जैसे खींच के नीचे लाई, हनुमान जी मुष्टिका निकाले, उसके खोपड़ी पर एक मुष्टिका रखे, जय श्री राम। क्या हुआ? टीटाराम एक ही मुष्टिका में बिलबिला के मर गई। ताहि मारी मारुत सुत बीरा बारिधि पार गयो। अब आपको एक बड़ी अद्भुत बात बताऊं, लंका में त्रिकूट है, 3 कूट है चाचा जी। एक कूट पर लंका नगरी है, रावण का महल। दूसरी कूट पर उसने अशोक वाटिका को बना के रखा है और तीसरा कूट खाली है। तो जो कूट खाली था, उस कूट पर रावण ने काल को पहरेदारी में लगाया था। किसको? काल को, साक्षात काल को। और आदेश दिया था कि यहां इस मार्ग से जो भी लंका में प्रवेश करने का प्रयास करे, तुम बिना पूछे उसको खा जाओगे। काल दौड़ा हनुमान जी को खाने के लिए। काल कोई पता नहीं कि काल के काल महाकाल के अवतार हैं हनुमान जी महाराज। ये काल को नहीं मालूम। जैसे हनुमान जी की ओर काल दौड़ा, हनुमान जी काल को पकड़े, गाल में रख लिए, दांत में दबा के लगे दांत किटकिटाने। अब बानर का दांत लगने पर कितना बढ़िया लगता है, किसी को बानर काटा होगा तो बताएगा। आप में से भगवान न करे केहू के काटे, लेकिन काशी में जो रही रहा है बानर न कटले हुई। भैया हाथ उठाए हैं, वो खड़े हो जाइए थोड़ा, लोग देख लें आपको। इनको बानर काटा है कभी? काल बाप बाप चिल्लाने लगा। यहां मां पार्वती भगवान शंकर से पूछती हैं, बाबा आप क्या कह रहे हैं? हनुमान जी ने काल को अपने गाल में रख लिया। बाबा बोले हनुमान जी ने नहीं रखा। उमा न कछु कपि कै अधिकारी, ये तो प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। आज श्री हनुमान जी के साथ रघुनाथ जी का प्रताप चल रहा है। हनुमान जी काल को भी गाल में रख सकते हैं। लगे दांत किटकिटाने हनुमान जी। काल बोला अरे बाप रे बाप, छोड़िए हमको हनुमान जी। हनुमान जी बोले नहीं, थोड़ा और आनंद करिए। काल बोला हनुमान जी छोड़िए। हनुमान जी बोले एक शर्त पे छोड़ूंगा, जा रहा हूं लंका में, इशारा करूंगा इसको उठाओ, उठा लोगे? काल बोला आप कहिएगा तो रावण को आज ही उठा लूंगा मैं, लेकिन मुझे छोड़िए नहीं तो कहीं हम ना उठ जाएं। हनुमान जी ने काल को निकाल के रखा बाहर, लंका को देखा, चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊं निशि नगर करऊं पैसार। बोले दिन में जाना ठीक नहीं, अंधेरे में चलूंगा। बिल्ली का बच्चा जितना बड़ा जन्म लेता है उतना छोटा आकार बना के हनुमान जी रात्रि में लंका के मुख्य द्वार से मसक समान रूप कपि धरे, मसक समान रूप कपि धरे, लंकहि चले सुमिर नर हरे, लंकहि चले सुमिर नर हरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी बोली सो कह चल सी मोहि निंदरे, सो कह चल सी मोहि निंदरे, जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा, जानहि नहीं मरम सच मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। हनुमान जी छोटा रूप बनाकर लंका के मुख्य द्वार से दबे पांव धीरे धीरे अंधकार में प्रवेश करना प्रारंभ की। मुख्य द्वार पर रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है लंकिनी।
क्या नाम है? नाइट विजन कैमरा लगा के बैठी आंख में, अंधेरे में देख लिया उसने हनुमान जी को और चिल्लाई हनुमान जी पर। हनुमान जी को उसने सठ कह दिया। बोली सठ, तू जानता नहीं है मैं चोरों को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले केवल चोर को खाती हो? बोले केवल चोर को। हनुमान जी बोले दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा रावण है, उसको नहीं खाई और तुम चोर को खाती हो? खाना है तो आम खाओ। बोली आम क्या होता है? हनुमान जी मुष्टिका पीछे छिपाए हैं अपन, ऐसे हाथ। बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती? बोली बिल्कुल नहीं, पहली बार नाम सुन रही हूं। हनुमान जी बोले जो राम को और आम को नहीं जानता उससे बड़ा अभागा और संसार में कौन होगा? है? लंकिनी बोली राम का नाम मत लो, लंका में राम कहना राष्ट्रद्रोह के बराबर है। आम क्या है? हनुमान जी बोले खाए के मन करता नो मलदाहवा ले आइल बनी, पिछवे हाथ में बा हमरी, खाना है? लंकिनी बोली खिलाएंगे तो जरूर खाऊंगी। बोले हम पीछे ही बटनी है अभी एक आदमी के, अभी खिलाइए क्या बटनी जा। हनुमान जी बोली नीचे आओ, अभी खिलाता हूं, नीचे आओ। जैसे झुकी है, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मुठिका एक महाकपि हनी, हनी मने धर देना। जैसे लंकिनी झुकी, हनुमान जी मुष्टिका निकाले, हाथ पे रगड़े, भगवान के नाम का जय घोष किए। बोले नाम क्या ले रहे हो? बोले भोग लगाओ तनी, जय श्री राम। एक मुष्टिका हनुमान जी रखे, रुधिर बमत धरनी, खून की उल्टी करके उतनी दूर गुलाटी मार के चली गई, ढिमुलिया मार के। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर उसको उठाए और पूछे कि हाउ वाज द टेस्ट? सब टेस्टी था? कहिए तो मलदहवा रहला और लंगड़ा खिलाए लंगड़ा? बोली नहीं नहीं बहुत बहुत बहुत, पेट भर गए हमारा। गोस्वामी जी कहते लंकिनी से जब जैसे हनुमान जी ने उठाया, पुनि संभारी उठी सो लंका। हाथ जोड़कर बोली हनुमान जी मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले राम जी का प्रसादी दिया हूं, उसके बाद पता चला है? पहले बोल देती। बोले नहीं, आपने जो किया वही पहचान था। जिस समय रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो जाते समय ब्रह्मा जी ने मुझे बुलाया था, चलत बिरंच कहा मोहि चिन्हा। कहा था जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी लंकिनी, समझ लेना कि निशाचरों का अंत निकट आ गया है, क्योंकि जो तुझे मारेगा वो कोई सामान्य कपि नहीं होंगे, वो भगवान श्री राम जी के दूत श्री हनुमान जी महाराज होंगे, वो तुझे मारेंगे। तुरंत लंकिनी ने हनुमान जी का बॉर्डर पे थी ना भाई, मेन गेट पे थी, तो समझिए वही लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। तुरंत हनुमान जी के पासपोर्ट पर उसने स्टैंप मारा और एंट्री दिया, प्रविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधार को करही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाए, गरुण सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा कर चितवा। हनुमान जी चले लंका में, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयौ दशानन मंदिर माही, गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपितेगी, शयन किए देखा, परंतु
मंदिर महु न दीख बैदेही मंदिर महु न दीख बैदेही भवन एक पुनि देख सुहावा भवन एक पुनि देख सुहावा हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। श्री हनुमान जी महाराज पूरी रात्रि लंका में घूमते रहे। जहां भी गए वीर योद्धा दिखाई पड़े। रावण के महल में गए, रावण मदिरा पी करके सोया था, सीता मैया नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते भोर बेला भई और भोर बेला में एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा? सुंदर घर। अब ये दर्शन करिए, सुंदर क्यों है? गोस्वामी जी कहते हैं इस घर के मंदिर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जा। आंगन में नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कबीरा। आंगन में श्री तुलसी जी का विरवा लगा है। दीवार पर भगवान के धनुष बाण बने हुए हैं और ये देखते श्री हनुमान जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि ये अवश्य किसी भगवान के भक्त जी का घर है। लेकिन क्वेश्चन ये है, मन में संशय इस बात का है कि निशाचरों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए। तो यहां मैं आपसे निवेदन करूं, केवल लंका में नहीं, यदि आप भक्त हैं तो धरती के किसी भी कोने और किसी भी देश में जाइएगा, आपको कोई न कोई भगवान का भक्त अवश्य प्राप्त होता रहेगा। कहीं भी जाइए, लेकिन भक्त मिले इसके पहले स्वयं को भक्त होना पड़ेगा। क्योंकि भक्त को ही भक्त समझ में भी आता है और भक्त को ही भक्त दिखाइयो पड़ता है। काशी में घूमिए ना, उधर मंदिर के तरफ, जो भी कोई परिचय ना हो, जो भी देखता है हर हर महादेव महादेव, जिससे मिलिए कोई परिचय नहीं, महादेव महादेव। हनुमान जी सोचने लगे कैसे मिल गए। मनमहु तर्क करे कपिलागा तेहि समय विभीषण जागा। और यहां मैं कहता हूं विभीषण जी जगे नहीं है, जगाया गया है। अच्छा आप बताइए 5 मिनट बाद क्यों नहीं जगे? 5 मिनट पहले क्यों नहीं जगे? जिस समय हनुमान जी उनके घर के सामने पहुंचे उसी समय क्यों जगे? जगे नहीं, जगाए गए। किसने जगाया? तो मेरे रघुनाथ जी ने जगाया है विभीषण जी को। जगो जगो, बाहर हनुमान जी आए हैं, उनको पता बताओ अशोक वाटिका का। एक कथा कहती है कि जब आप सत्य के मार्ग पे चलना प्रारंभ करेंगे, धर्म के मार्ग पर, तो आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। भगवान ही आपकी स्थान स्थान पर चिंता करते रहेंगे और लोगों को आपसे जोड़ते रहेंगे। इसलिए यात्रा करिए। कोई मिले तो अच्छी बात, ना मिले तो अपनी यात्रा करिए। अभी अकेले हैं, आगे चलेंगे तो आपके पीछे समूह दिखाई पड़ेगा। विभीषण जी जगे, जगने के बाद राम राम बोले। स्वभाव है राम राम कहना। हनुमान जी सुने तो गदगद हो गए, कहे अपने भगवान के भगत हैं। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी भी राम राम का कीर्तन करने लगे। विभीषण जी सुने तो आश्चर्यचकित। क्यों? पूरी लंका में राम राम कहने का केवल एक लाइसेंस इशू हुआ है, वो भी विभीषण जी को, वो भी टर्म कंडीशन के साथ। रावण ने कहा था कि जितना भजन पूजा करना है 4 दीवारी के भीतर करोगे।
घूम घूम कर जतरा नहीं निकालोगे, रैली राम नाम निकाल, महल के भीतर जपोगे, किसी को चेला नहीं बनाओगे, अकेले भजन करोगे। विभीषण जी सुने कि हमको घर में भीतर जपने का आदेश मिला है और ये मुख्य सड़क पर कीर्तन हो रहा है राम राम, इसका मतलब जो गा रहा है अवश्य कोई विदेशी आया है, उसको लंका का नियम कानून नहीं मालूम, इसीलिए गा रहा है। तुरंत विभीषण जी बाहर दौड़े, ब्राह्मण रूप में हनुमान जी दिखाई पड़े, प्रणाम किए। कोई व्यक्ति आपको मिलेगा तो आप प्रणाम करके सबसे पहले क्या पूछेंगे? हाँ, नाम पूछेंगे, कहां से आए हैं पूछेंगे, फिर पूछेंगे आप ठीक हैं। लेकिन यहां विभीषण जी ने प्रणाम किया, प्रणाम करके सबसे पहला प्रश्न पूछा, आप ठीक ठाक है ना? करी प्रणाम पूछी कुशलाई। हनुमान जी बोले नाम पूछे, नाम बाद में, पहले बोलिए सब ठीक है ना, आप ठीक है ना? हनुमान जी बोले कुशलता क्यों पूछ रहे हैं? विभीषण जी बोले आप जो काम कर रहे हैं, यहां राम राम गा रहे हैं, लंका में राम बोलने पर बड़ी पिटाई होती है, आप खुलेआम गा रहे हैं, किसी ने मारा नहीं ना आपको, ठीक है ना? हनुमान जी बोले हमसे ना पूछिए, जैसे आया हूं लंका में 2 लोगों को प्रसादी दिया हूं राम जी का। अब पीछे यदि कुशलता पूछनी है तो उनकी जाके पूछिए, हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। सिया राम कह दिया है, सिया राम कह दिया, किससे? जो राह में मिले हैं, सिया राम कह दिया, जो राह में मिले हैं, हम तो हमारी मस्ती में। हो चाहे जैसा मौका, आएंगे नहीं धोखा, हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा, पाया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा, पाया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा, जो डूबते हैं डूबे, जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं, जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में। अलमस्त हैं खुशी में, कहते हैं इसे जीना, अलमस्त है खुशी में, कहते हैं इसे जीना, यह मौत क्या बला है, हमने इसे न चीन्हा, ये मौत क्या बला है, हमने इसे न जीना, रास्ता मिला है पक्का, रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं, रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी हम मस्ती तो हमारी मस्ती में।
हो गया, बैठ जाइए। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, सिया राम कह दिया है, जो राह में मिले हैं। कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे, यदि केउ डाक सुने तुरना से तबे अकेला चलो रे। यदि तुम्हारी आवाज सुनकर कोई नहीं आ रहा है तो अकेले चलो, अकेले। सरकार निकल रहे हैं क्या? सरकार निकल रहे हैं, भेजिए 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 भेजिए। 2 मिनट कीर्तन करिए और आप लोग थोड़ा आगे घुसूक आइए। श्री राम बैठे बैठे थोड़ा बढ़ाइए। राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम। हमारे आपके मध्य लोकगीत गायक बिरहा सम्राट श्रीमान विजय लाल यादव जी आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन, जय जय। नरेंद्र देव डिग्री कॉलेज गाजीपुर के प्रबंधक श्रीमान पंकज भी आए हैं। पंकज सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अरे रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती। देखिए, जो भी श्रोतागण आस्था भजन पर ये कथा का सीधा प्रसारण देख रहे हैं, अभी 1-2 मिनट के पर आस्था भजन में कथा बंद हो जाएगी। कहें 4 बज गया, तो उदास न हो आप लोग। YouTube पर जो आधिकारिक चैनल है पूज्य राजन जी के नाम से, उस पर ये कथा का सीधा प्रसारण चलता रहेगा। आप यदि उस पर बंद हो जाए तो उस पर जाके देख सकते हैं। हम बता दिए भाई, ना तो अंतिम दिन है ना आज। विभीषण जी महाराज पूछे हनुमान जी से, आप कौन हैं? क्या आप भगवान के कोई भक्त हैं, या कहीं साक्षात आप भगवान ही तो नहीं आ गए हैं मेरे पर कृपा करने के लिए? हनुमान जी देखिए तो गलत दिशा में जा रहे हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरे गुण ग्राम। श्री हनुमान जी ने पूरी राम कथा अपने आने तक की सुनाई और कहा, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी महाराज गदगद हो गए। हनुमान जी ने विभीषण जी के भक्ति भाव को और दृढ़ता प्रदान कराया है वहां पर। देखिए, कोई यदि जीव आपको हताश दिखाई पड़े तो ये प्रवचन नहीं है कि आप उसको और प्रवचन दे के और उसको हताश कर दें। बात तो तब है कि जब आप उसकी हताशा को उसके विश्वास में परिवर्तित कर दें, तो उसका भी कल्याण होगा और आपका भी विश्वास बढ़ेगा। हनुमान जी और उनके भजन को प्रगाढ़ बनाएं और सीता जी का पता ले करके वही सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वाटिका में जिस वृक्ष के नीचे मां बैठी थी, ऊपर पत्तों के पीछे छिप के बैठ गए।
सोचने लगे क्या करूं क्या करूं। उसी समय रावण आया वहां पर, अपनी दासियों को लेकर, सैनिकों को लेकर, रानियों को लेकर, मंदोदरी आदि सभी रानियां हैं। रावण केवल मेरी मां से एक बात कहता है कि एक बार देख लो मुझको, एक बार बिलोक मम ओरा। जैसे रावण ने कहा, मां ने तिनका को हाथ में उठा लिया। तृण धरी ओट कहती, तृण का क्या करेगा हो तिनका। मां कहती है कि मेरा जन्म धरती से हुआ है और तिनका धरती पर रहता है, इस संबंध से ये मेरा भाई है। रावण तू आया है, जानता है कि सीता अकेली है, देख तेरे और मेरे बीच में मेरा भाई खड़ा है, इसके रहते मेरा बाल बांका नहीं हो सकता। मां ने कहा, निर्लज तुझे लज्जा नहीं आती, तू अपने को वीर कहता है रावण। अरे रावण, तूने मेरा हरण एकांत में किया था जब मैं अकेली थी, तो यदि वीर रहता तो मेरे प्रभु के सामने मेरा हरण करके दिखाता। सठ सूने हरियाण इस मोही, अधम निलज्ज लाज रही तो ही। तुझे लज्जा नहीं आती, मेरे प्रभु सूर्य हैं और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनों के बराबर नहीं है। रावण सुना मैं जुगनू, निकाला चंद्रहास, खड्ग सर को धड़ से अलग कर दूंगा। मंदोदरी जी ने रोका, ये उचित नहीं होगा। मां की सेना सेवा में जो राक्षसियां थी, रावण ने कहा समझाओ सीता को, 1 महीने में मेरी बात नहीं मानेगी तो चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। डरा कर गया जो मुख्य सेविका थी मां की सेवा में, उसका नाम था त्रिजटा। त्रिजटा ने सभी राक्षसियों को बुलाकर कहा, देखो जो रावण बोला सुने ना, उसको भूल ही जाओ। अब मैं जो बोलने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनो। मैंने अभी भोर में एक सपना देखा है। सब पूछी क्या देखा है? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, खर आरूढ़ नगन। क्या बोल रही हो आगे सुनो। खंडित मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। त्रिजटा जी बोली मैंने स्वप्न देखा है, एक बानर आया है, उसने लंका में आग लगा दी है, निशाचरों को मार दिया है, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए, 20 भुजाएं कट गईं। रावण नंगा होकर गधे पर बैठ गया है, गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया है। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। आई सपना आज रात्रि में सही होने वाला है। ओही सत्य गए दिन दिनचारी, यानी दिन में चरने वाले चलने वाले सूर्य नारायण जैसे रात में जाएंगे संध्या में, आज ही रात में सही होगा। हनुमान जी ऊपर छिपे हैं, सब बात सुने। कह रही है लंका में बानर आया है, उसने लंका में आग लगा दिया है, निशाचरों को मार दिया है, रावण का ऐसा ऐसा हो गया है। हनुमान जी सोचे हमको तो राम जी ने कहा था केवल सीता जी से मिल के आने के लिए, जामवन जी ने भी कहा था सीता जी से मिल के आने के लिए, ये इतना सारा काम बता रही है। फिर हनुमान जी सोचे लगता है मैंने आने के बाद ये प्रोग्राम अपडेट हुआ है, अब मेरे तक सूचना भिजवाने के लिए इसको सपना दिखाया गया है। हनुमान जी बोले प्रभु आग लगा दूंगा, चेकलिस्ट बनाए हनुमान जी, आग लगा दूंगा प्रभु और निशाचरों को मार दूंगा, रावण का सिर मुंडित हो गया, सिर कट गया, नंगा हो गया। प्रभु ये 3 काम मैं नहीं कर सकता। क्यों? जामवंत जी ने कहा था डोंट टच हिम, रावण को छुइएगा मत। तो ये रावण वाला प्रभु आप आके करिएगा, इसके ऊपर वाला सब हम करके आएंगे। पूरा दिन बीता, हनुमान जी बैठे हैं, अंधेरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अंधेरा हो तो मां के पास जाऊं, कोई देख न पावे। रात्रि में सीता जी व्याकुल होकर अग्नि मांगती हैं, चंद्रमा से, तारों से, अशोक के नूतन पत्तों से। मां की व्याकुलता देखकर हनुमान जी को रहा नहीं गया और प्रभु की मुद्रिका हनुमान जी ने ऊपर से नीचे गिरा दी। और आपको बताऊं
मुद्रिका हाथ में नहीं रखे थे। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लाहि गए अचरज नाहि। आपको कोई सामान रखने के लिए दिया जाए तो आप उसको मुंह में रखेंगे? हनुमान जी मुंह में क्यों रखें? पहला कारण, बानर और छोटा बच्चा, इन दोनों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान इनका मुख होता है। छोट लड़का कोई सामान उठाओ तो सीधे मुख में डालता है, बानर को कुछ भी दीजिए सीधे मुंह में डालेगा, पहला। दूसरा, जब राम जी ने हनुमान जी को दिया तो हनुमान जी देखे उस पर राम नाम अंकित था। सोचे राम राम जप के जीव भवसागर पार कर लेता है, तो इस राम को जीभ पर रख लेंगे तो लंका का सागर तो पार हो ही जाएगा, इसलिए हनुमान जी मुख में रख लिए। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, ऊपर से मुख से मुद्रिका नीचे गिराए। पीले रंग की मुद्रिका स्वर्ण की दूर गिरी, मां को लगा अग्नि गिर गया। मां दौड़ कर गई, उठाई। चकिता चितव मुदरी पहचानी। मां आश्चर्यचकित हो गई, पहचान गई मेरे प्रभु की मुद्रिका है, लेकिन उदास हो गई। मन में सोची ये मुद्रिका यहां पर आ कैसे गई? मेरे प्रभु को कोई जीत नहीं सकता, जीत को सकई अजय रघुराई। और माया द्वारा ऐसी मुद्रिका नकली बनाई नहीं जा सकती, ये असली है। प्रभु को जीता नहीं जा सकता, तो ये मुद्रिका यहां आई कैसे? मां व्याकुल हो गई। मां की व्याकुलता दूर करने के लिए हनुमान जी ऊपर से जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोछन कपिहि कलप समबीता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोछन कपिहि कलप समबीता। ऊपर से रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ सीता कर कथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री हनुमान जी महाराज ऊपर से कथा सुनाने लगे। कथा सुनते मां की सारी व्यथा समाप्त हो गई। मां ध्यान लगाकर सुनने लगी। जैसे कथा बंद भई, मां व्याकुल हो गई।
कथा बंद होते व्याकुलता बढ़ जाती है। यहाँ 9 दिन से कथा हो रही है ना, अब आज के बाद 4-5 दिन अच्छा लगने वाला नहीं है। हम लोग तो चले जाएंगे, परसों से दूसरी कथा में प्रवेश कर जाएंगे। परसों से है बाबू, लेकिन यहां 4-5 दिन अच्छा लगने वाला नहीं है। कथा बंद भई, मेरी मां व्याकुल हो गई। मां ने कहा, भाई जिसने मेरे कानों को अमृत पान कराया है वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा। हनुमान जी सुने तो कहें, हम माई के लड़का हैं, अब माई हमको भाई कह रही है, लगता है मैया पहचान नहीं पाई हमको। हनुमान जी तुरंत ऊपर से नीचे कूद पड़े, और जैसे हनुमान जी नीचे आए, मेरी मां फिरी बैठी मन विस्मय भया। हनुमान जी इतने छोटे स्वरूप में मेरी मां के सन्मुख जैसे उतरे, मां ने मुख घुमा लिया। हनुमान जी बोले, मां मैं कोई गैर नहीं हूं, मां मैं रघुनाथ जी का दूत हूं। राम दूत मैं, मां तू जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे मां, करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मैं रघुनाथ जी का, राम जी का दूत हूं। ये मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूं मां, प्रभु ने आपको देने के लिए मुझसे कहा था मां। मां मुख घुमाए घुमाए पूछी, तुम तो बानर हो, मेरे प्रभु नर हैं, ये नर और बानर कैसे मिल गए। हनुमान जी ने अंगद, बाली और सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। मां को विश्वास हो गया। हनुमान जी को अपनी गोद में बिठाकर मां ने कहा, प्रभु हनुमान, क्या आपके प्रभु को मेरी याद नहीं आती है पुत्र। ये मेरे नेत्र कब उस श्याम शरीर का दर्शन करके शीतलता प्राप्त करेंगे। हनुमान जी बोले, मां मैं सवेरे से यहां बैठा हूं और एक एक क्षण आपको मैंने देखा है। आप प्रभु को बहुत याद कर रही हैं मां, लेकिन मैं प्रभु के पास से आपके पास आया हूं। मैं एक बात बोलूं मां, जितना आप प्रभु को याद कर रही हैं, मेरे प्रभु आपको आपसे 2 गुना अधिक याद करते हैं, ये मैंने देखा है। प्रभु आपको 2 गुना याद करते हैं मां। और आप घबराइए बिल्कुल मत मां, कुछ दिनों की केवल बात रह गई है। कछुक दिवस जननी धरुधीरा, मेरे जैसे कपियों की सेना तैयार हो गई है। प्रभु कपियों की सेना लेकर शीघ्र आएंगे, निश्चर मार तो ही आपको लेकर जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ले जाने को तो मैया क्या बताऊं मैं अभी लेकर जा सकता हूं मैं आपको। अब ही मां तुम्हें जाओ भाई, मां का बेटा अभी आपको उठा करके ले जा सकता है, लेकिन मां दुहाई रघुनाथ जी की, राघव जी ने मुझे लाने के लिए नहीं कहा है मां, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, मैं लेके चला जाता। मां ने देखा इतना छोटा आकार है इनका, मैं अपनी गोद में इनको उठा के बैठी हूं और ये मुझे उठाने की बात कह रहे हैं। मां ने कहा, था ठीक है उठाना बाद में, ये बताओ प्रभु की सेना में सब बानरे हैं। हनुमान जी बोले, प्रभु हम ही लोग की सेना है, बानरों की सेना है, हम कुछ भी कर सकते हैं। मां देखिए, देखने में तो टैया भर का है, कही रहा उठा लूंगा। मां ने कहा, अच्छा ये बताओ जितने बानर हैं सबका साइज ये तुम्हारा ही वाला है, छोटा, कि कोई आपसे भी लंबा बड़ा थोड़ा मोटा तगड़ा है। हनुमान जी बोले, मां ये नकली है, असली नहीं है। मां बोली, असली कैसा होता है। हनुमान जी बोले, दिखाएं एक बार। दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए मां से और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम, जय श्री राम। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर
बलबीरा। हनुमान जी मानो स्वर्ण का पहाड़ खड़ा होने लगा हो, लगे शरीर बढ़ाने। सीता मैया देखने लगी, इतना विशाल रूप है आपका। हनुमान जी बोले माई हमार छोटका रूप है, कहिए तो बड़का दिखाऊं। मां बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। छोटका इतना बड़ा न है तो इतना है, होगा तो क्या होगा। मां बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है हो। जैसे मैया ने ये बात कहा कि बच्चे में बड़ा बल है, हनुमान जी मां के चरणों को पकड़ के रोने लगे। कहे मां नहीं बल मां जो आपने कहा वो हमारे में है नहीं मां, न बल है न बुद्धि है, हमारा तो केवल इतना बल है मां। हम लोग डाल पे रहने वाले पशु हैं, हम एक डाल से केवल दूसरी डाल पर छलांग लगा सकते हैं मां, इसके अलावा हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बात आपको कहूं मां, गरुण जो है ना, गरुण सांप को खा लेते हैं, परंतु यदि मेरे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो एक छोटा सा सर्प भी गरुण को अपना निवाला बनाने का सामर्थ्य रखता है। यह मेरे प्रभु का प्रताप है। आप जो देख रही हैं हम अपने बल से नहीं करते, अपने स्वामी के बल से करते हैं। ये रघुनाथ जी का प्रताप है, हमारे में बल नहीं है। हनुमान जी मां के आगे कहें कि मां बल नहीं है। धरती की कोई भी माई हो, वो हमेशा अपन लड़का को बलवाने बनाने में लगी रहती है। माई लोग कहती है महाराज जी कुछ खाता नहीं है। एक माई, ये बहुत पहले की बात बताऊं, अपन एक लड़का को लेकर आई, लड़का बहुत भगवत कृपा से तंदुरुस्त था, खूब बढ़िया एकदम फुला फुला गाल, थुल थुल शरीर। हाँ। माई आकर बोली महाराज कुछ खाता नहीं है ये। अब जब बोला कुछ खाता नहीं तो बच्चे को देखने लगे। ये क्या है, मां की दृष्टि में संतान हमेशा कमजोर रहती है। हनुमान जी मां के ही आगे कहने लगे मैया बल नहीं है। मैया ने आशीर्वाद दिया, अरे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, कहली सीता माता, हम जानते नु बानी, रौवे हाय भगियो के विधाता। हम जानते नु बानी, रौवे हाय भगियो के विधाता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अरे कहली सीता माता, हम जानते नु बानी, रौवे हाय भगियो के विधाता। हम जानते नु बानी, रौवे हाय भगियो के विधाता। केसरी कुमार तोहर रंग बा केसरिया, घीव से नूर ले पिलेला सगरी गतरिया। केसरी कुमार तोहर रंग बा केसरिया, घीव से नूर ले पिलेला सगरी गतरिया। भूत प्रेत निशाचर लोग, भूत प्रेत निशाचर नाम सुनते हो ले न पाता। हम जानते नु बानी, रौवे हाय भगियो के विधाता। हम जानते नु बानी, रौवे हाय भगियो के विधाता। हम जानते नु बानी, रौवे हाय भगियो के विधाता।
राम नाम के भक्ति और भजन श्री राम के, राम बिना मणियन के माला को न काम के। राम नाम के भक्ति और भजन श्री राम के, राम बिना मणियन के माला को न काम के। राम नाम के ओढ़न दासन राम नाम के ओढ़न दासन, नाम के तनला छाता हम जानते नु बानी। रउए हई भगियो के विधाता, हम जानते नु बानी। रउए हई भगियो के विधाता। राम नाम के ओढ़न दासन, राम नाम के ओढ़न दासन, राम के तनला छाता हम जानते नु बानी। रउए हई भगियो के विधाता, हम जानते नु बानी। रउए हई भगियो के विधाता। सुरुस के लीलला लिहला, सूरज के लीलला लिहला ऊनही से शिक्षा। सुरसान लेबे सकली राउर परीक्षा। सूरज के लीलला लिहला ऊनही से शिक्षा। सुरसान लेबे सकली राउर परीक्षा। एही से हर घर में राउर एही से हर घर में राउर झंडा फहराता। हम जानते नु बानी। रउए हई भगियो के विधाता, हम जानते नु बानी। रउए हई भगियो के विधाता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अरे कहली सीता माता हम जानते नु बानी। रउए हई भगियो के विधाता, हम जानते नु बानी। रउए हई भगियो के विधाता, हम जानते नु बानी। रउए हई भगियो के विधाता। हम जानते नु बानी कि रउए हाई भगियो के विधाता। सीता मैया ने कहा अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणवान हो जाओ, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ। और हनुमान आपके प्रभु आप पर बड़ी कृपा करें, ये मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। अंतिम आशीर्वाद सुनकर श्री हनुमान जी महाराज नाचने लगे। प्रभु कृपा करें ऐसा माने आशीर्वाद दिया है, सुनकर हनुमान जी नृत्य करने लगे। थोड़ी देर बाद हनुमान जी ने कहा मां मुझे बहुत भूख लगी है, यहां इतने सुंदर सुंदर फल लगे हैं, बाग में खा लूं? मां बोली रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले तिनकर भय माता मोहि नाही। अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, थोड़ा प्रैक्टिकल करने का टाइम आया है। अब देखूं तो कितना बल आया है मेरे में, आप प्रसन्न हो तो अनुमति दो। मां तो बल देख चुकी हैं। मां ने कहा ठीक है जाओ, पहले यहां बैठे रघुनाथ जी को भोग लगा लेना फिर पाना। हनुमान जी आए, पहले पेट भर खाएं, दबा के पूरा खाएं, और उसके बाद फलों को तोड़ तोड़ के फेंकना शुरू किए। किस पर? रखवालों पर।
रखवाले जाकर सरदार से बोले, सरदार बानर आया है, तोड़ रहा है। सरदार बोला, तोड़ने दो। कितना तोड़ेगा? 10, 50? कुछ नहीं होगा, तोड़ने दो। हनुमान जी देखे तो फल तोड़ने से कुछ नहीं हो रहा है, तो गोस्वामी जी कहते अब तरु तोड़े लागा। अब हनुमान जी वृक्षों को तोड़कर फेंकना शुरू किए। रखवाले जाकर सरदार से बोले, सरदार बोला, पकड़ो उसको। रखवाले आए, हनुमान जी बड़े आराम से बैठे, और जैसे रखवाले आए 15 को इधर पकड़े, अब 15 को इधर, देख लिए 15 बराबर 12 सन्ना पकड़ के गोस्वामी जी कहते रक्षक मर्द मर्द मही डारा। रखवालों को पकड़ के नीचे माटी में लगा के हनुमान जी शुरू किए, सीताराम 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 सीताराम। माटी में रगड़ना शुरू किए, रखवालों को मारना शुरू किए। रगड़ते गए, मरते गए, रगड़ते गए, मरते गए। अंत में 15-20 बचे थे, आधे को इधर पकड़ा, आधे को इधर। अभी एक बार केवल रगड़ा, सीताराम बोले, हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले, क्या बोले? हम लास्ट बचे हैं, सबको मार दिया, हमको आप मार देंगे तो आपके प्रताप को रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले, ठीक से बताओगे? बोले, फीलिंग के साथ बताएंगे। आपने एक बार रगड़ दिया है, पूरा पूरा शरीर नोचा गइल बा हमार, हम बताएंगे कितना परपरात है। हनुमान जी बोले, जाओ। गए सब, जाकर रावण से बोले, नाथ एक आवा कपि भारी। प्रभु एक बहुत भारी कपि आया है। तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी। आपने जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था 1 घंटा में बराबर कर दिले बा। रावण बोला, तुम क्या कर रहे, कैसे कर दिया? बोले, हम बताओ तो नहीं ना। खाए सी फल और बिटप उपारे। रावण बोला, तुम क्या कर रहे थे? बोले, हम लास्ट बोल दिए तो बच गए हैं, हमसे पहले जो गया है रक्षक मर्द मर्द मही डारे। रक्षकों को माटी में रगड़ रगड़ के मारा। अच्छा, रावण ने भट्टों को बुलाया, कहा तुम लोग जाओ, पकड़ के लाओ मार के उस बानर को। सारे भट्ट, चाचा जी, सारे भट्ट चिल्ला रहे हैं, छाड़बो नामी, कौरबो लौरबो धौरबो। कहा? रावण के सामने। और जैसे रावण के महल से बाहर निकले, उसमें 18 थे डरपोक थे। 18 गो। कितने? 18 भट्ट डरपोक थे। रावण के सामने तो चिल्लाए, पकड़ लेंगे, मार लेंगे। अब बाहर निकल के सब डरपोकवा पीछे यूनियन बना लिए। बोले, देखो इन लोगों को आगे जाने दो, अगर ये लोग बच जाएंगे तो हम लोग भी जाकर हुआ हुआ करेंगे, और अगर ये लोग मर जाएंगे तो हम लोग भाग लेंगे। तो जितने भट्ट हनुमान जी के सामने गए, हनुमान जी भटाभट निपटाए। एक विशाल वृक्ष ले लिए थे हाथ में, कहा आवलो आवलो बताओ तनी। सीताराम लगे लपेट लपेट के मारने, सबको मार दिया। जो पीछे छिपे थे पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले, प्रभु सबको मार दिया। रावण बोला, कैसे मारा? रगड़ा? नहीं सरकार, इस बार स्टाइल बदल दिया, झाड़ू लपेट के मारा। रावण बोला, तुम लोग कैसे बच गए? बोले, हम तो गए नहीं थे प्रभु, सब मर जाते तो आपको बताने के लिए कोई चाहिए ना। रावण बोला, तुम लोग मूर्ख हो, जब जानते हो कि आगे से जाने पर मार देता है, पीछे से जाना चाहिए था ना। बोले, सरकार 35 लोग पीछे से भी गए थे, क्या हुआ उनका? बोले, आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया है, पीछे वालों का वो भी नहीं मिला सरकार। बोले, क्यों? बोले, पीछे वाले जैसे गए पूंछ में लपेटा, और लपेट के ऐसा ऊपर उछाला, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर चले गए, सैटेलाइट बन के घूम रहे हैं पृथ्वी के चारों ओर। 2.25 घंटा तो मैं खड़ा था कि कौनों टपके ऊपर से, कोई नहीं गिरा, सबका सिग्नल फेल, कनेक्शन टूट गया, प्रभु ऊपर चले गए, कोई सब मर गए। अच्छा, रावण का एक बेटा था अक्षय कुमार, बोला बाबूजी हमको भेजिए। क्यों? देखिए, जो नया नया पहलवान होता है ना, कहाँ है प्रेम भैया? हाँ, ये पहले के पहलवान है।
नया नया पहलवान हमेशा पोछिटा बांध के तैयार रहता है। आओ ना तने भीड़ जाओ। अक्षय कुमार नया योद्धा है, कहा बाबूजी हमको भेजिए। सुभटों की सेना को लेकर अक्षय कुमार गया। हनुमान जी आवत देख बिटप गही तरजा, ताहि निपात महाधुनि गर्जा। जैसे अक्षय कुमार रथ पर बैठकर आया, एक विशाल वृक्ष हाथ में हनुमान जी उठाए और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। खत्म। एक ही शॉट में समाप्त हो गया। अब दर्शन करिए, अक्षय कुमार तो मर गया, उसके साथ जो सुभट थे वो थर थर कांपने लगे। चाचा जी बाबा हमनी के संग का करी। अब गोस्वामी जी कहते हैं कछु मारे सी कछु मर देसी कछु मिलिए सी धरे। कुछ को मारे, कैसे मारे? प्रेम से उठाते थे हाथ में ऐसे। कछु मारे सी। पहले एक प्रोडक्ट का प्रचार टीवी में आता था, मेडिकर। आप लोग देखे होंगे जब छोटे होंगे तब, आजकल नहीं आवत है उसका प्रचार। मेडिकर से क्या होता था? ढील निकाला जाता था। हम लोग जब छोटे थे और ढील जब निकलता था अपनी हाथ से निकाल के उसको मारा कैसे जाता था? उसी तरह हनुमान जी एक एक राक्षस को उठा के सुभटों को हाथ में रखकर कछु मारसी। उसके बाद कुछ बोले हमको ऐसे ना मारिए, पहले वाला ठीक बा हमरा खातिर। अच्छा रहने आओ। कछु मर देते कछु मिलिए धरे। कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को धूल में साना। इधर उधर से छटके एक दो भगे रावण के पास, जाके बोले प्रभु अक्षय कुमार को मार दिया, बानर मार दिया। बोले बानर नहीं आया है, मरकट आया है प्रभु। रावण बोला मरकट क्या होता है? बहुत मारता है सरकार। सुभट बोले मारता भी है और काटता भी है। मार से बचिए, काट से कैसे बचिएगा? इधर खड़ा करता था, इधर से टप से मारता था, और जैसे उसके मुंह की ओर बढ़िए काट लेता था। मरकट। अच्छा, मेघनाथ आया, बोला बाबूजी मैं मार के आऊंगा। बोला आप सुनो, मारना मत। रावण जानता है मारने जाएगा खुदे मर जाएगा। रावण ने कहा मारे सुजन सुत बांधे सुताही। जाओ उसको केवल बांध करके लाओ। उस सुभट को बुलाकर मेघनाथ ने पूछा, ये बताओ हमारी भाई को कैसे मारा? बोले युवराज अक्षय कुमार जैसे गया, एक पूरा का पूरा वृक्ष उसके रथ पे चला दिया, उसी में दब के मर गया। अच्छा ऐसे मारता है? सुभट बोला आप प्रसन्न न हुइए, वो हर बार स्टाइल बदल के मारता है, हो सकता है आपके लिए दूसरा स्टाइल सोचा हो। मेघनाथ बोला डरा रहे हो, हम सावधान कर रहे हैं आपको। उसके हाथ में पेड़ और दिखाई पड़े तुरंत भागिएगा, झटके से छोड़ देता है। मेघनाथ महाभटों की सेना को लेकर गया। हनुमान जी देखे विशाल वृक्ष हनुमान जी हाथ में उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाथ के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। ये तो कहिए उसको याद था, पहले ही रथ से कूद के भाग लिया, उसका रथ खंड खंड हो गया। मेघनाथ माया करके आकाश में चला गया। अब इसके साथ जो महाभट थे आए, वो देखे मेघनाथ तो आकाश में चला गया, आपस में कहने लगे देखो हम लोगों को इस बानर के सामने फंसा के ऊपर चला गया, अब हमारे साथ क्या होगा भगवान जाने। हनुमान जी बोले चुपचाप रहो तुम लोग, इतनी खतरनाक बीमारी अभी आई थी कोरोना, वैक्सीन लगा है तुम लोगों को? हनुमान जी राक्षसों से पूछे वैक्सीन लागल बा? बोले रावण लागे ही ना दहला सबने के।
हनुमान जी बोले हम आज ही पहला डोज, दूसरा डोज और बूस्टर तीनों लगाएंगे। पता है हनुमान जी क्या किए? अपने शरीर के जितने केश हैं सबको सुई जैसा नुकीला कर लिए। जितने केश हैं सब सुई जैसे नुकीले हो गए। और उसके बाद जो महाभट्ट थे, रहे महाभट्टता के संगा, रहे महाभट्टता के हनुमान जी गहि गहि कप मर दहि निज अंग, गहि गहि कप मर दहि निज अंग। हनुमान जी महाभट्टों को गही गही पकड़ पकड़ के शरीर में रगड़ना शुरू किया। रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखते थे कहां छूटल बाबूजा, फिर रगड़ते थे। काले काले राक्षस, रगड़ाई भई चमड़ा निकलता गया, गोरे होते गए, पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। मेघनाथ ऊपर से देखा हमारे काले काले राक्षस गोरे हो गए सारे एक ही बार की धुलाई में। राक्षस बोले धुलाई नहीं कर रहा है, रगड़ रहा है, जल्दी नीचे आई बकिना तू। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी राक्षसों को छोड़े और मेघनाथ के सिर पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। जय श्री राम। एक ही मुष्टिका में बेहोश हो गया। जहां गिरा मेघनाथ वहीं एक वृक्ष था। हनुमान जी उसी के ऊपर चढ़ के बैठ गए और नीचे देखने लगे। क्या देख रहे हैं? बेहोश है। जैसे आंख खुली तैसे दूसर का फिर मारे। मेघनाथ धीरे से आंख खोला, देखा अरे राम ऊपरे बैठल बा। मन में सोचता है अब पता चला पिताश्री ने क्यों कहा था मारना मत। एक मुष्टिका मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा मणिकर्णिके जाए पड़ी हमरा, लड़ नहीं पाऊंगा। हाँ लड़ नहीं पाऊंगा, ब्रह्मास्त्र चलाओ इसके ऊपर। हनुमान जी को आशीर्वाद है किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जैसे मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया, हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र विफल हो गया तो उसकी महिमा गिर जाएगी। ब्रह्मा जी का शस्त्र है, महिमा बचानी है उसकी, इसलिए यहां पढ़िएगा। लगा नहीं हनुमान जी को। हनुमान जी नाटक किए, ते ही देखा कपि मूर्छित भयो। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को देखे और मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। गिरे भी तो खाली जगह नहीं गिरे, 15.5 राक्षस बैठे थे एक जगह, 15 को पूरा एगो हाफ। हनुमान जी उनके ऊपर गिर गए, दबा के सबको मार डाले। मेघनाथ आया, हनुमान जी को देखा, राक्षसों से बोला उठा करके ले चलो इसको। कोई राक्षस गया नहीं। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं दे रहा है, उठा करके ले चलो। एक राक्षस बोला युवराज क्रोधित न होइए, हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं, अभी बेहोश है ये, ठीक? आप कह रहे हैं उठा करके ले चलो। हम उठाने के लिए उसके पास गए, ठीक? और जैसे गए उसको होश आ गया। कभी भी होश आ सकता है। सोचिए यदि होश आ गया तो आप तो हैं उतने दूर, हम रहेंगे उसके पास में। आपके ब्रह्मास्त्र का सारा क्रोध हमरे पर निकालिए, पकड़ के रगड़ना शुरू कर देगा। अब पहले से देख रहे हैं कितने गोरे हैं हो गए हम। ये गोरा मत देखिए, इतना परपरा रहा है शरीर हम लोगों का कि हम जानते हैं। प्रभु जब तक इसका हाथ खुला है कोई इसके पास फटकेगा भी नहीं। मेघनाथ ने कहा ठीक बोल रहे हो। नागपास से मेघनाथ ने हनुमान जी को बांधा, नागपास बाधेसी ले गए। सारे राक्षस मिलकर हनुमान जी को उठाकर लेके जाने लगे। हनुमान जी बेहोश हैं, कहिए नाटक। 10 मिनट तो हनुमान जी भी आनंद लिए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सब राक्षस हनुमान जी को उठाए, आराम से हनुमान जी भी चल रहे हैं। थोड़ी देर बाद हनुमान जी ने धीरे से अपना आंख खोला। सर के पास के राक्षस देखे तो देखो था, अब वो लगे कांपने। हनुमान जी बोले रो मत, उठा लिए हो हमको तुम लोग ना। बोले हम
मना कर दिए थे हम नहीं उठाएंगे आप। हम उठा, कसम खा के बोलते हम नहीं उठा रहे थे। मेघनाथ उठवाया हम लोगों से, हम उठा नहीं रहे थे। अच्छा उठा लिए हो, ठीक है बताता हूं, रगड़िएगा मत आप हम लोग को, पूरा शरीर अब तक परपरा रहा है। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा बोलने के लिए बोलोगे। राक्षस बोले हम दुनिया की कोई भाषा बोल देंगे आज, आप जो कहिएगा बोलूंगा, आप रगड़िएगा मत हम लोग को। हनुमान जी बोले जोर से बोलना, बोले गला फाड़ के बोलेंगे। हनुमान जी बोले सब लोग मिलकर गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आगे आगे मेघनाथ देखा हमारे सिपाही हमारे शत्रु का गुणगान कर रहे हैं, चिल्लाया शत्रु का नाम ले रहे हो तुम लोग। एक राक्षस बोला रे चुप हो जो, जागल बा। कहा चुप रहो, जगा हुआ है, तुमको लग रहा है बेहोश है, जगा हुआ है, टर्म कंडीशन रखा है, जो जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल देगा उसका। तुम भी गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ऐ कीर्तन करते हनुमान जी को सब ले गए। रावण में हनुमान जी में बड़ी अद्भुत वार्ता भई। हनुमान जी ने समझाने का बड़ा प्रयास किया, रावण मान जाओ, सीता जी को लौटा दो, लेकिन समझाना उसको चाहिए जो समझना चाहता हो। रावण बोला प्रवचन न दो, गुरु मत बनो हमारा, तुम्हारी मृत्यु निकट आई है बानर। हनुमान जी बोले उल्टा तुम्हारी आई है। रावण बोला अच्छा मेरी आई है, अभी बताता हूं। आदेश दिया सिपाहियों को प्राण ले लो इस बानर का। तब तक विभीषण जी आए, बोले नहीं, दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, कोई और दंड सोचिए। अब रावण सोचने लगा कौन सा दंड दूं इसको। रावण को सोचते देख हनुमान जी टेंशन में आ गए, कहीं रावण को अपनी बहन सुपनखा की याद ना आ जाए और हमारा नाक कान काटने का आदेश दे दे। तो रावण का ध्यान भटकाने के लिए हनुमान जी अपनी पूंछ है ना, पूंछ को हाथ में लिए रावण को देखने लगे। जब रावण हनुमान जी की ओर देखे, हनुमान जी तुरंत लगे पूंछ को प्रणाम करने। रावण 2-3 बार देखा, कपि के ममता पूंछ पर, लगता है इसको पूंछ से बड़ा प्रेम है, पूंछ से संबंधित दंड दिया जाए। और हनुमान जी सोचे कहीं पुछवा काटे का आदेश न दे दे। हनुमान जी ने सरस्वती जी से कहा मैया अब आप ही सहायता करिए। सरस्वती जी ने रावण की मति को पलटा। रावण ने आदेश दे दिया पूंछहीन बानर जाएगा और जाकर मेरा प्रताप अपने स्वामी को सुनाएगा, आग लगा दो इसके पूंछ में। जैसे रावण ने कहा आग लगाने के लिए, हनुमान जी मुस्कुराए, कहे मां सरस्वती आपकी बड़ी कृपा हो गई, आपने रावण की मति पलट दी। अब रावण मेरी पूंछ में आग नहीं लगाएगा, अपनी लंका में आग लगाएगा। पूरी लंका में हनुमान जी को घुमाया गया। हनुमान जी अपनी पूंछ इतनी लंबी कर दिए, पूरे नगर का तेल घी कपड़ा सब खत्म हो गया। जिस घर के सामने से हनुमान जी जाते थे, राक्षस भीतर से धोती लाते थे कपड़ा, और हनुमान जी को जाते थे कपड़ा, ये हमारा घर, तुम्हारे पूंछ पे कपड़ा लपेटा जाएगा। हनुमान जी बोले दिखावा दिखावा, घर दिखावा। जिसके जिसके घर से चंदा दिया जा रहा है ना, एक बार आग लगने दो बस, उसके उसके छत पर प्रसादी देने उतरूंगा मैं। पूरे नगर में घुमा के सब आग लगा दिए। पावक जरत देखी हनुमंता, भयों परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभीत। हनुमान जी महाराज तुरंत कूद के चढ़ पड़े अटारी पर, विराट रूप धारण किए और उलटी पलटी लंका सब जारी। पूरी लंका पिघल गई। विभीषण जी महाराज के छत पर नहीं कूदे थे। क्यों? विभीषण जी चंदा नहीं दिए थे, न तेल न घी न कपड़ा। हनुमान जी बोले चंदा नहीं खे देलन तब प्रसादी काहे देवे के बैंक के।
समुद्र में कूद कर अग्नि को शांत करके मां के पास गए। वहां से चूना मणि लेकर हनुमान जी भगवान के पास आए और पूरी सूचना मैया को दिए। राम जी इतने प्रसन्न हुए। यहां पर प्रभु कहते हैं कि हनुमान जी, मैं आपके उपकार से कभी ऋण नहीं हो पाऊंगा। भगवान ने हनुमान जी को यहां पर अनपायनी भक्ति दी है अपनी। पूछे कि हनुमान जी, आपने कैसे लंका समुद्र को पार कर दिया और लंका में आग लगा दी, कैसे कर दिया? हनुमान जी बोले, प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी हुआ आपके प्रताप से हुआ है प्रभु। मैं तो आपके प्रताप के भरोसे केवल गया था और जो कुछ भी किया आपने किया प्रभु, केवल मेरा नाम हो रहा है। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये प्रसंग कहता है जीवन में हर क्षण भगवत कृपा का अनुभव करिए। इस जन्म में नहीं कर पाइएगा तो फिर दोबारा अनुभव करने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा कौन जानता है? अरे बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा सफल बनाना है, हरि जी का गुण गाना है ना। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा सफल बनाना है, हरि जी का गुण गाना है ना। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा सफल बनाना है, हरि जी का गुण गाना है ना। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा सफल बनाना है, हरि जी का गुण गाना है ना। जाके बाबा बदरी धाम भक्ति करनी है निष्काम। 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 अलकनंदा जी में हो, अलकनंदा जी में घाट से नहाना है, हरि जी का गुण गाना है ना। अलकनंदा जी में घाट से नहाना है, हरि जी का गुण गाना है ना। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा सफल बनाना है, हरि जी का गुण गाना है ना। काशी बाबा विश्वेश्वर बोलो बाम बाम हर हर। काशी बाबा विश्वेश्वर बोलो बाम बाम हर हर। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। काशी बाबा विश्वेश्वर बोलो बाम बाम हर हर। काशी बाबा विश्वेश्वर बोलो बाम बाम हर हर। गंगा जल ले जाकर हो, गंगा जल ले जाकर विश्वनाथ जी को चढ़ाना है, हरि जी का गुण गाना है ना। गंगा जल ले जाकर विश्वनाथ जी को चढ़ाना है, हरि जी का गुण गाना है ना। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा सुख बनाना है, हरि जी का गुण गाना है ना। राघव आए अयोध्या पूरी, शिकारी जाना है जरूरी। 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 राजन सरजू जी में हो, राजन सरजू जी में
गोता जाके लगाना है, हरि जी का गुण गाना है ना। सरजू जी में गोता जाके लगाना है, हरि जी का गुण गाना है ना। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा सुफल बनाना है, हरि जी का गुण गाना है ना। हरि जी का गुण गाना है ना, हरि जी का गुण गाना है ना। बोलिए अयोध्या धाम की जय। भगवान ने हनुमान जी को भगवान ने हनुमान जी को अपनी भक्ति प्रदान की। सभी कपियों को लेकर समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। इधर बीच में विभीषण जी की शरणागति की कथा है। विभीषण भैया आए हैं, विभीषण जी आए, प्रभु ने समुद्र का जल लेकर उनको लंका का राजा घोषित किया है। भगवान पूछे मार्ग कैसे मिलेगा? विभीषण जी ने कहा प्रभु आप समुद्र से प्रार्थना करिए, समुद्र आपको मार्ग देंगे। राम जी प्रार्थना में बैठ गए। इधर रावण ने विभीषण जी के पीछे अपने गुप्तचरों को भेजा था, पकड़े गए। लक्ष्मण जी ने भेजा लंका उनको। रावण के ने पूछा जाते उनसे कितनी बड़ी सेना है? बोले 18 पदम केवल सेनापति हैं। रावण बोला सबसे वीर योद्धा वहां कौन है? बोले वीर का तो पता नहीं चला, लेकिन सबसे कमजोर का पता चला है। जो लंका में आग लगाने आया था वहां का सबसे छोटका सिपाही है, वो सबसे कमजोर है। इतने बड़े बड़े योद्धा हैं कि एक बार में आपको परास्त कर दे। इधर मार्ग मांगते 3 दिन बीत गया। विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। 3 दिन में मार्ग नहीं मिला। भगवान को आया क्रोध, निकाले धनुष बाण चढ़ाया, सोख लूंगा। समुद्र नारायण प्रकट होकर क्षमा याचना किए, प्रभु हम 5 तत्व हैं, गगन समीर अनल जलधरणी, हमारा स्वभाव जड़वत है। यदि आप हमको पार करना चाहते हैं तो आप हमारे ऊपर सेतु बंधन करिए। आपकी सेना में कपि हैं नल नील, उनको बचपन में आशीष प्राप्त है, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा। मैं भी वचन देता हूं लहरों को शांत कर लूंगा। भगवान ने कहा बाण का क्या करूं? बोले उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर मर जाएंगे। समुद्र नारायण निज भवन गवने ओ सिंधु से रघुपति यह मत भाय, यह चरित कलिमल हर यथा मति दास तुलसी गाय। सुख भान संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना, सुख भान संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। सकल आस भरोसा सुनहि संतत सच मना, सुनहि संतत सच मना, सुनहि संतत सच मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। कपियों की सहयोग से सेतु बंधन हुआ है। समुद्र के किनारे प्रभु ने भगवान शिव के लिंग की स्थापना की, जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। समुद्र पार करके प्रभु कपियों की सेना के साथ लंका में प्रवेश किए। सुबेल नाम के पर्वत की तलहटी में प्रभु बैठे हैं। अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा गया। यह प्रसंग मैंने बीच में सुनाया आपको। रावण माना नहीं, अंगद आए और युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना समाप्त भई। दूसरे दिन लक्ष्मण भैया को शक्ति बाण लगा है। श्रीमान जी सुसेन वैद्य के कहने पर सजीवन बूटी लेकर आए। लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आए हैं। उस दिन प्रभु ने कुंभकर्ण को गति दिया और उसके अगले दिन लक्ष्मण भैया ने मेघनाथ को गति दी। निश्चर की सलराई बरन से विविध प्रकार, कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष संघार। रावण और प्रभु के बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान और रावण के युद्ध में युद्ध कई दिनों तक चला। जब जब प्रभु रावण के सिर भुजाओं को काटते थे उतनी बार नवीन सिर भुजाएं निकल आती थी। अंत में विभीषण जी ने कहा प्रभु
रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक उसको नहीं सोखिएगा तब तक वो मरने वाला नहीं है। अब की बार भगवान ने 31 बाण निकाला। अब तक 30 बाण चलाते थे, भगवान ने छोड़ा। 20 बाणों ने रावण के 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने रावण के 10 सिरों को काटा और 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। रावण जोर से चिल्लाया, गरज मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतौ पचारी, कहाँ राम रन हतौ पचारी, कहाँ राम रन हतौ पचारी। मरते समय रावण के मुख से राम शब्द का उच्चारण हुआ और रावण का तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की